हेलो लर्नर्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं वास्तविक संख्या, उसमें भाग 3 देखेंगे। तो भाग 3 में हम लोग देख रहे हैं उदाहरण का क्वेश्चन। इसमें हम लोग जो है उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ उदाहरण का 2 है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q को पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ जो q है जो वह क्या है, कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ जानना है कि इसमें कह क्या रहा है, धनात्मक समपूर्णांक कह रहा है या धनात्मक क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक कह रहा है। तो इसमें हम लोग को दो, सबसे पहले यहाँ 3 हम लोग को केस देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। एक धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले क्या हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। दूसरा धनात्मक समपूर्णांक, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इस प्रकार का जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो धनात्मक पूर्णांक पूछ सकता है, धनात्मक समपूर्णांक पूछ सकता है, या तो धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि धनात्मक जो है, यहाँ जो विषम पूर्णांक है, या धनात्मक कहिए या ऋणात्मक कहिए, वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ सबसे पहले यहाँ 0 1 2 3 डैश 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 यहाँ, और यहाँ तो क्या हो गया, यह धनात्मक में हो गया पूर्णांक, और यहाँ जो है ऋणात्मक में ले लेते हैं, -1 -2 -3 डैश 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 इस तरह। तो यहाँ से जो है, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, ऋणात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार है, ठीक है। और यहाँ से जो है 0 को छोड़कर, 0 ना ही तो धनात्मक है और ना ही तो ऋणात्मक है, तो यहाँ तक लेकर क्या है, यह जो है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यह जो है हम लोग जान गए कि धनात्मक विषम पूर्णांक और जो है धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसको हम लोग समझे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, और इसको हम लोग को बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ हम करेंगे क्या, एक और ए और बी जब धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो क्या करेंगे, a बराबर BQ + R, जहां लिख सकते हैं, जहां 0 के बड़ा या बराबर होगा R लेकिन उससे बड़ा होगा B। तो इस प्रकार जो है हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग को जो है B का मान इसमें क्या किया है, दे दिया है। B का मान क्या दिया है हमको, 2। ये जो है इस प्रकार का जो है क्वेश्चन है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसमें हम लोग को प्रत्येक में B का मान दे दिया है, और हमको क्या करना है, A का मान जो है इसमें बताना है। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ 2 का जो दे दिया है, क्या यहाँ पे हमारा B का मान दे दिया है। तो B का मान जब दे दिया है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A बराबर B का मान क्या है हमारा, B का मान है 2। तो B का मान 2q प्लस यहाँ कर सकते हैं R, और जहाँ हम क्या कर सकते हैं, 0 के बड़ा या बराबर होगा हमारा R लेकिन उससे बड़ा होगा हमारा B के जगह पे कितना दिया है, 2 दिया है। तो अब यहाँ समझने लायक बात है आपको, R बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, यहाँ 0 और 1 हो सकता है केवल। हम आपको समझाते हैं यहाँ कैसे। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। अगर यहाँ 0 के बड़ा या बराबर होगा R
और उससे बराबर अगर इधर रहेगा, अगर मान लेते हैं हम यहाँ 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो यहाँ जब बराबर यहाँ भी रहेगा तो हम 0 से लेकर यहाँ जो है 6 तक लिख सकते हैं। 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक, 6 तक लिख सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ हमारा बराबर नहीं है, यहाँ बराबर जब तक नहीं रहेगा, जब तक हम यहाँ इस तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को r का मान जो है वैल्यूएबल रखना है, मतलब इसको r का मान जो है b से हमको हमेशा छोटा रखना है। तो इस प्रकार जो हो गया, तो चलिए हम लोग इसमें केस बाय केस करके देख लेते हैं। तो हमारा जो केस 1 होता है, जब r का मान, जब लिखते हैं जब r का मान r बराबर क्या हो, 0 हो, तो जब r का मान क्या हो, 0 हो, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सूत्र से कैसे बता सकते हैं। तो a बराबर b का मान हमको दिया है 2q प्लस क्या, r का मान हम लोग को क्या करना है, 0 कर देना है। तो a बराबर क्या हो गया हमारा, a बराबर 2q हो गया। तो देखिए यह 2 से विभाज्य है कि नहीं, सबसे पहले ये हमको बताइए। यहाँ अगर बट्टा में हम अगर यहाँ 2 करते हैं तो 2 से यहाँ 2 कट जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो ये बराबर क्यों हो सकता है ना। तो हम इसको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में नहीं लिखना है, हमको नहीं इस तरह बनाना है, यहाँ सोझे लिख देना है। यहाँ a बराबर क्या है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, सोझे यहाँ लिखेंगे 2q 2 से क्या है, भाज्य है, 2q 2 से भाज्य है। अतः क्या करना है, अतः क्या कर सकते हैं, अतः 2q प्लस 0 क्या है, समपूर्णांक है। यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, या सिर्फ 2 जो है ना 2 प्लस 0 नहीं लिख के 2q भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है केस 1 हो गया। अब हम चलिए आपको केस जो हमारा 2 हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो जब केस 2 को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे जब r बराबर क्या है हमारा, यहाँ r तो हम एक 0 कर लिए और 1 हमारा बच्चा है। जब r बराबर 1 हो तो इस तरह से हम करेंगे। तो हम लोग a बराबर क्या है, a बराबर 2q प्लस जब 1 हो जाएगा तो क्या यह भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, आपको बताइए। तो यहाँ a बराबर 2q प्लस 1 है, तो यहाँ क्या 1 जो है हमारा, यहाँ 2q प्लस 1 भाज्य होगा, कभी भी भाज्य नहीं होगा। कैसे हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ लिखना है हमको क्या कि 2q प्लस 1 क्या है, 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अतः जो है 2q प्लस 1 क्या है, यहाँ हम लोग लिखे हैं विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग इस प्रकार से है क्या है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको बताते हैं 2q प्लस 1 क्या है, नहीं भाज्य है। तो देखिए यहाँ 2q प्लस 1 अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारे दोनों जब जोड़ेंगे तब तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे ना, तो यहाँ तो दोनों जुट नहीं सकता है, तो इसलिए क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ जब भाज्य नहीं है तो यह क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हमारा उदाहरण 3 है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उदाहरण 3 है, प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो पहला हम लोग उदाहरण 2 देखे हैं उसमें ही हम आपको बता दिए इसमें धनात्मक पूर्णांक कहेगा या धनात्मक विषम पूर्णांक कहेगा या धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक का कोई संभव ही नहीं है। यहाँ जो यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका है इसमें ऋणात्मक कोई संभवता ही नहीं है। तो इसमें केवल धनात्मक के बारे में पूछेगा, या तो सम जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसके बारे में पूछेगा, या तो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा उसके बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या, हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें जो है प्रति क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे इसके बाद उसमें इसी प्रकार लिखना है। लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए 2 पूर्ण संख्याएं, या हम लोग कह सकते हैं 2 अद्वितीय जो है q और r इस प्रकार विद्यमान है। तो यहाँ करेंगे क्या, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 के बड़ा या बराबर होना चाहिए r और उससे बड़ा होना चाहिए b। अब यहाँ करेंगे क्या, हम लिखेंगे माना। क्या माना, क्या मानेंगे, तो हम b बराबर, हमको देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम बताए हैं शुरू में ही बताए हैं कि उसमें क्या क्या हमको दे दिया है, b का मान यहाँ दे दिया है। क्या किया है, b का मान हमको दे दिया है। तो b का मान हमको क्या दे दिया है, 4। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं ना इसको, a बराबर b का मान क्या दिए हैं 4q प्लस
आर, और जो कोमा में हम कर सकते हैं, जहां लिख सकते हैं 0 के बड़ा या बराबर आर, लेकिन उससे क्या बड़ा होगा बी, तो बी का मान कितना है तो 4। तो यहाँ आपको शुरू में ही बताया है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, आर का मान अब करेंगे क्या, यहाँ कर सकते हैं 0 1 2 और 3 करेंगे ना। यहाँ आपको समझ में आया है ना, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ बराबर दे दिया रहता तो हम चारों को लेते, लेकिन यहाँ बराबर नहीं दिया है तो हम केवल क्या कर रहे हैं 0 1 2 3 को ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा यहाँ है बिन है ना, वह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा को अगर हम भाग देंगे छोटा में तो नहीं ना हो पाएगा जल्दी। तो इसी कारण हम जो है इस प्रकार आर का मान क्या कर रहे हैं, जो हमारा छोटा है, जैसे आप लोग को भागा यहाँ दिए थे, हम बताए थे यहाँ 6 से अगर मानते हैं हम 2 से करते हैं तो 2 तिया 6 यहाँ कट गया। अगर 0 हमारा रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर जो है हम 0 से लेते हैं ना, कि 0 अगर यहाँ 4 है तो 4 को हम रिमाइंडर ले लेंगे, नहीं ना ले लेंगे। तो यहाँ इसी प्रकार जो हम लोग हैं यहाँ रिमाइंडर को क्या ले रहे हैं 0 1 2 3। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, केस के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं, तो केस नंबर 1 क्या होगा, तो होगा क्या, जब 0 को हम क्या करेंगे, जब आर बराबर क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे आर बराबर 0 हो, तो जब आर का मान क्या हो 0 हो तो क्या किस प्रकार करेंगे, तो हम करेंगे ए बराबर बी का मान क्या है हमको दिया है 4 दिया है, तो 4q प्लस आर का मान क्या दिया हम लोग यहाँ रखे हैं 0, तो यह क्या हो गया ए बराबर 4q प्लस 0, क्या हो गया ए बराबर 4q प्लस 0। तो यहाँ 4q जो है यहाँ हमारा 4q जो है हमारा 2 से क्या है भाज्य है, 4q हमारा 2 से भाज्य है, अतः लिख सकते हैं, अतः जो है यहाँ हमारा 4q ए बराबर 4q क्या कर सकते हैं, 4q जो है हमारा सम पूर्णांक है, क्या है सम पूर्णांक है। तो हमको क्या बताना है विषम पूर्णांक बताना है, तो हम लोग का अभी तो सम पूर्णांक देखिए। तो हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 में हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं केस 2 में हमारा देखते हैं, जब r का मान क्या रखेंगे, जब r बराबर यहाँ करेंगे क्या, जब r बराबर 1 हो तो 1 हो तो क्या किस प्रकार करेंगे, तो करेंगे a बराबर 4q प्लस, अब जहाँ हमारा r है वहाँ करेंगे क्या, जब हमारा r है यहाँ r का मान क्या दिया गया है 1 दिया गया, तो 1 रखेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अब हमारा जो है यहाँ जो हमारा a बराबर 4q प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 4q प्लस 1 क्या है 2 से भाज्य नहीं है, क्या है 2 से भाज्य नहीं है, अतः क्या करेंगे, अतः 4q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। इस प्रकार जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। और हमारा जो हमारा तीसरा केस है, तीसरा केस यहाँ पे बना देते हैं। तो तीसरा केस है कि r के मान हम क्या करेंगे, जब r बराबर 2 हो तो इस प्रकार से हम करेंगे क्या, r बराबर जब हमारा 2 रखेंगे तो a बराबर 3q, सॉरी यहाँ 4q है ना, यहाँ भी 4q, तो a बराबर 4q प्लस जो r का मान है हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ करेंगे क्या, अब हम a बराबर यहाँ 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 4q को हमारा जगह पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2q यहाँ प्लस 1। अगर हम इसमें करेंगे क्या, अगर 2 से हम इसमें भागा करते हैं तो यहाँ 2 से 2 यहाँ कट जाएगा ना, तो इस प्रकार आपको लिखना नहीं है, कटाना नहीं है। इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 4q प्लस 2 से भाज्य है, क्या है भाज्य है, अतः क्या करेंगे, अतः 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है, क्या है सम पूर्णांक है। चलिए अब हमारा जो केस नंबर 4 है, यहाँ केस नंबर 4 लिखते हैं। तो केस नंबर 4 है जब r बराबर क्या रखना है हमको, यहाँ r बराबर रखे हैं, जब यहाँ r बराबर हम रखेंगे क्या 3 हो तो, क्या जब r बराबर 3 हो तो यहाँ a बराबर bq के जगह पर, तो b की जगह पर हमारा 4 है, q की जगह पर q प्लस यहाँ जहाँ r है हमको वहाँ 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पे
अब अगर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ कॉमन भी लेंगे तो नहीं लेगा, अगर 2 से भाग भी देंगे तो यहाँ पे जो है भाग नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। क्या है, भाज्य नहीं है। अतः क्या है, अतः 4q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कह रहा है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हमको यहाँ बता देते हैं आपको 4q प्लस 1 कहाँ आया है हमारा, तो 4q प्लस 1 इसमें आया है केस 2 में, और 4q प्लस 3 कहाँ आया हमारा, केस 4 में। तो ये इसी प्रकार क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इस प्रकार 2 नंबर और 3 नंबर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कुछ अलग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।